Greetings to you all. I Anshu Shehrawat welcome you all to your education platform English Winglish. So guys, today's topic is notice writing. ये कई बार आपके अलग अलग एग्ज़ाम्स में आपके लिए क्वेश्चन बन के आता है राइटिंग सेक्शन में कि आपको कोई टॉपिक दिया जाता है और उसके ऊपर आपको एक इफ़ेक्टिव नोटिस राइटिंग लिखना होता है। ये कई बार 4 मार्क्स में आता है। तो आज मैं आपको सिंपल और स्वीट टिप्स से ये बताऊंगी कि कैसे आप एक इफ़ेक्टिव और स्कोरिंग नोटिस राइटिंग लिख सकते हैं। तो पहले हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है नोटिस राइटिंग, हमें क्यों ज़रूरी है नोटिस राइटिंग। ओके, तो व्हाट इज़ नोटिस राइटिंग? अ नोटिस इज़ रिटन और प्रिंटेड announcement, example a notice for event. It is written in order to inform a large number of people about something that has happened or is about to happen. It is generally written in a formal tone. Notices are factual and to the point. ये ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल आपको जो भी बात बोली गई है उस क्वेश्चन में बताने के लिए वो बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लिखनी है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ये आपको तकरीबन 45 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये एक फैक्चुअल होता है और टू द पॉइंट होना चाहिए। ओके, और ये बिल्कुल ही फॉर्मल टोन में होना चाहिए, इनफॉर्मल टोन में नहीं होना चाहिए। नाउ फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। फॉर्मेट कैसा होता है? द नोटिस राइटिंग फॉर्मेट शुड इंक्लूड नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस, टाइटल, डेट एंड राइटर्स नेम विद डिजिग्नेशन। राइटर्स का जो नाम है और उसकी डिजिग्नेशन है वो आपको पहले से बताई गई होती है। नोटिस का जो क्वेश्चन होता है उसमें अथॉरिटी होती है, इशूइंग अथॉरिटी, साथ ही में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वो भी आपको बताया गया होता है नोटिस राइटिंग का जो आपको क्वेश्चन मिलता है उसमें, और टाइटल भी आपको बताया गया रहता है। तो आपको मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको नोटिस राइटिंग के जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी में से मिल जाएंगी। A notice should contain all the necessary details such as name of the issuing agency. स्कूल हो जाता है कई बार कोई क्लब हो जाता है, सोसाइटी हो जाती है, इन सब को आपको बोला जाता है कि इशूइंग एजेंसी। उसका नेम वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ओके, और जो कि आपको अपने नोटिस में नोटिस राइटिंग का जो आंसर है उसमें लिखना भी है। डेट ऑफ इशू, रिलीज़ ऑफ द नोटिस, टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट, क्या सब्जेक्ट है, सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है, इंटर हाउस कोई कंपटीशन है, ओके, कोई एग्जीबिशन है, इन सब चीज़ों को आपको बताना है, या फिर कुछ लॉस्ट एंड फाउंड का केस है यहाँ पे। ठीक है, बॉडी, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, व्हेन एंड वेयर, इन सब का भी आंसर आपको नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, वो सब कुछ आपको अपने नोटिस राइटिंग के आंसर में लिखना है। ऑथराइज्ड सिग्नेचर, नेम एंड सिग्नेचर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पर आपको दी जा सकती हैं, तो वो भी आपको मेंशन करनी होती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इमेज कि कैसा आपका फॉर्मेट होता है एक्चुअल में नोटिस राइटिंग का। ये कुछ इस तरीके से होता है गाइस, प्लीज़ हैव अ लुक। नेम ऑफ इशूइंग एजेंसी ऑब्लिक अथॉरिटी सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद बोल्ड लेटर्स में नोटिस लिखा होना चाहिए, फिर आपके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में डेट ऑफ इशू और रिलीज़ ऑफ द नोटिस होना चाहिए, उसके जस्ट नीचे आपके होना चाहिए टाइटल, या फिर आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द इवेंट। उसके बाद अपनी बॉडी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप इंक्लूड करेंगे डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्लेस, वेन्यू, इन सब चीज़ों को। बाद में आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड में जब आपका पूरा बॉडी ख़त्म हो जाएगा, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, इसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं जो भी वहाँ पे दिया गया है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वहाँ पे XYZ डाल सकते हैं, इट्स, बट हाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ओके, डेजिग्नेशन डाल सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं तो वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो गाइज़ हम देखेंगे कि नोटिस राइटिंग के एक्चुअली में आपको किस बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं नोटिस राइटिंग के। नोटिस राइटिंग टॉपिक्स
a notice can be written for various reasons. The format of notice writing remains the same in all the cases. Okay, वो बिल्कुल सेम होता है हर एक केस में, ठीक है. Here is a list of topics for notice writing that students must prepare. किसी कंपटीशन को लेकर हो सकता है. ओके, कोई भी आपके यहाँ पे कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, इसके बारे में आपको स्कूल अथॉरिटीज़ बोल सकती हैं कि आप हेड बॉय, हेड गर्ल या फिर कुछ भी आपकी वहाँ पर डेजिग्नेशन लगा सकती हैं. आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है, ठीक है. ऐसे करके भी आ सकता है. आपका कोई ट्रिप हो सकती है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड का जो नोटिस आता है वो हो सकता है कि भाई किसी की घड़ी, किसी का वॉलेट गुम हो गया है, तो आप वहाँ पे रिसेप्शन में आकर ले सकते हो. कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी टीचर से आके ले सकते हो. तो ऐसे भी आपको नोटिस लिखने पड़ सकते हैं. इनॉग्रेशन टू टेक्स प्लेस, आपके स्कूल में कोई इनॉग्रेशन हो रही है, ठीक है. आपके स्कूल में कोई भी एग्जीबिशन लगा है, स्कूल ही नहीं, यहाँ पे कोई मतलब सोसाइटी भी हो सकती है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है. ब्लड डोनेशन कैंप टू बी हेल्ड, कोई ब्लड डोनेशन कैंप होना है आपकी सोसाइटी में, आपकी लोकेलिटी में, ओके, या फिर आपके स्कूल ही में हो सकता है कई बार. और एनी सच टाइप ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन टू बी इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक के इंटरेस्ट पे कोई भी जो आपका इवेंट है वो हेल्ड होना है, उसके ऊपर भी आपको नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए बोल सकते हैं. सो गाइज, दिस इज़ द एंड. होप you all understand it, like how you have to write notice writing. Okay guys, most important, start notice writing or report writing or story writing, anything, any writing question from a fresh page. Okay, this will really affect you. Please make box. As you can see over here, we have make a box, so then in answer sheet also you have to make these type of boxes. Okay, and handwriting should be neat and clean so that other person can understand your writing. Okay, thank you so much students for watching my videos. I hope my videos are helping you really, and if they are, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. Thanks for watching.